अरे यार इसमें तो इंक नहीं है। ठीक है, बेयर इन्फिनिटिव, उम्मीद करते हैं कुछ ना कुछ घर में पन्ने पलट के आए होंगे। क्या होता है बेयर इन्फिनिटिव, सभी को पता है, 1000 दफ़े मैंने आपको बता दिया, ठीक है, जब इन्फिनिटिव पढ़ रहे थे। अब ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ऐसी चीज़ें जो पेपर हमेशा पूछता आ रहा जो आप ध्यान नहीं देते। तो सब बेयर इन्फिनिटिव की सबसे इंपॉर्टेंट जगह जो है वो है कॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, अब कौन बताएगा कॉजिटिव सेंटेंस क्या होते हैं? नाइन्थ में आपने पढ़ा होगा, वो अगर यूपी बोर्ड से पढ़े हुए हो तो नीली और पीली, नीली पीली रंग की किताब होती थी ना, न्यू लाइट जर्नल इंग्लिश। ऐसे बैठे रही तो कोई चेहरे भाव नहीं, कभी पढ़े नहीं हो? पिंक होती थी, अच्छा तो पिंकी रहे हो तुम, इसका मतलब। तो कभी ना कभी आपने, मैंने जो पढ़ा मैं अपना बता रहा हूँ, नाइन्थ में होती थी, उसमें हमने पढ़ा था पॉजिटिव वर्ब। कौन बताएगा? मैंने भी कभी ना कभी पढ़ाया होगा, इस बैच में नहीं, पहले पढ़ाया होगा, लेकिन हाँ तुम लोग सब नए हो। कौन बताएगा? याद करिए, आपने जो मुझे सेंटेंस याद आ रहे हैं जो मैंने पढ़े थे, तुमने घोड़े को तेज दौड़ाया, किताब में सबसे पहला सेंटेंस होता था ये, तुमने उसको रुलाया। ठीक है, इस तरीके के सेंटेंस होते थे। कुछ याद है? कभी पढ़े ही नहीं। दुख इसी बात का है कि तुम लोग पता नहीं कैसे इंटर पास कर गए हो। खैर छोड़िए, मैं कोशिश करता हूं समझाने की। पेपर में एरर बहुत बनती है, अगर बेयर इन्फिनिटिव से मोस्टली बनता है तो आपका कॉजिटिव से ही बनता है। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कॉजिटिव का मतलब क्या है? कारण। ठीक है, कॉज का मतलब क्या होता है? अभी हार्ट अटैक पड़ गया तो कारण क्या था? ठीक है, कॉज, तो उसी से वर्ड बना है कॉजिटिव। तो ऐसे सेंटेंस जो कारण बन जाते हैं किसी भी चीज का। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी दुकान में गए और आपने, एक दुकानदार बैठा हुआ है, मस्त मोटी सोने की चेन पहने हुए, मार सोना लादे हुए बैठा हुआ, तुम दुकान में घुसे और तुमने 20 रुपए का कोई सामान लिया, ठीक है, और तुमने उससे कहा भैया इसको पैक कर दूं, तो वो भी 2 बार घूरेगा कि भाग यहाँ से। हालांकि वो दुकानदार ऐसा करेगा नहीं, लेकिन वो जितना सोना लादे है ना, तो तुम मुंह से निकलेगा ही नहीं कि भैया इसको पैक कर दो 20 रुपया का सामान। ठीक है, तुम क्या बोलोगे? क्योंकि 4-5 लड़के रखे हुए हैं, वो काम कर रहे हैं, वो तो बैठा है बस नोट गिन रहा। तो आप क्या बोलते हो वहां पे? पैक करवा दो। बस यही वो सेंटेंस है जो पॉजिटिव कहलाता है। रीजन, पैक करवा दो, जिससे आप कह रहे हो वो कारण बनेगा उसके पैक होने का, लेकिन कर कौन रहा है? दूसरा आदमी। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने आपको बोला क्या, तुमने घोड़े को तेज दौड़ाया। दौड़ा कौन? घोड़ा। तुम नहीं दौड़े हो, तुम कारण बने हो उसका कि वो टीचर ने बच्चों से ऐसे लिखवाया। यही सेंटेंस होते थे उस किताब में, अगर 9th में जाके देखोगे यूपी बोर्ड की, यही लिखा होता था कि टीचर ने बच्चों को दौड़ाया बोलने जा रहा था, टीचर ने क्या बोला था यार, बच्चों से ऐसे लिखवाया। कई बार आपने मूवी में देखा होगा, पुरानी मूवी में प्राण टाइप विलन हुआ करते थे और मरते टाइम पे बाप से अंगूठा लगवा लेते थे, या जो भी आदमी होता था, गांव वाले मर रहे हैं, नहीं तो एक आध मूवी में तो देखे होगे अंगूठा ही काट लेंगे। ठीक है, तुम्हारी पूरी जमीन अब हमारी। ठीक है, तो वो कोर्ट में जाके क्या बोलते थे, इन्होंने मुझसे साइन करवाए। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा मूवी में, जो चोर है पुलिस के सामने एक स्टेटमेंट दी, जब जज के सामने गया तो इन्होंने मुझसे ये स्टेटमेंट दिलवाया, पीट पीट के। भाई इसके अलावा पुलिस के सामने दिया गया स्टेटमेंट कोर्ट में मान्य नहीं होता। ठीक है, वहां तुम कुछ बोलो, वहां जाके तुम मुकर जाओ, खेल खत्म। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर पकड़े गए, साहब जज समझ गया कि तुम क्या कांड कर रहे हो, तो फिर भगवान मालिक है। खैर, होना भी चाहिए। तो ऐसे सेंटेंस, यही सेंटेंस बेटा क्या कहलाते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, इनको हालांकि मुझे यहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं सिखानी चाहिए, लेकिन जब तक पता नहीं होगा आप करोगे कैसे। तो थोड़े से एग्जांपल देख लेते हैं, थोड़े क्या, एक दो। साइन वाला लेते हैं, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, आई साइंड, मैंने साइन किए। ठीक है, और मुझसे साइन करवाए गए, इसकी इंग्लिश क्या होगी, कौन बताएगा? क्या? कोई बात नहीं, बोलो तो, हम भी तो देखें ये कौन सा व्याकरण है। क्या बोले हो बेटा? क्या कहा? तुम लोग तो आगे बैठे हो, उसके जस्ट सुना होगा। आई हैव बीन फोर्स्ड। इतनी खतरनाक इंग्लिश। देखिए,
ठीक है, छोटा सा सेंटेंस, ही मेड मी साइन, उसने मुझसे साइन करवाए, ये उसकी इंग्लिश है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक वर्ब मेड, हम उसी को पढ़ने जा रहे हैं। आपको वो मैं 9th की क्लास की जब जिक्र करा रहा हूँ तो वहाँ पे आपको पढ़ाई गई होगी, एक मेक होती थी, एक गेट होती थी, ठीक है। पॉजिटिव जब भी आप पढ़ोगे यही दोनों वर्ब आपको दिखाई देंगी। ही मेड मी साइन, यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि मेड का मतलब बनाना, खाना बनाना, उसने मुझे साइन के साथ मिला के पका दिया, ठीक है, ये नहीं मतलब है। ही मेड मी, कारण बना है कौन, वो मेरा क्या करने का, साइन करने का। तुमने घोड़े को तेज दौड़ाया, तो यू मेड, पास्ट में है तो V2 लगा रहा हूं, ठीक है, पास्ट की वजह से हो रहा है। यू मेड हॉर्स रन फास्ट, तुमने उसको रुलाया, यू ही लिख दिया, आप ही समझ लो, ही मेड हिम, हिम नहीं हो जाएगा, ही मेड यू, उसने तुमको रुलाया, क्या, वीप। सारे के सारे पास्ट में ही बन रहे हैं, तो यही हमारे क्या होते थे, कॉजेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पे मैं बेयर इन्फिनेटिव के नीचे आपको क्यों बता रहा हूँ, आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, जो मेड है वो क्या है, V2 है, और V2 किसको दिखाता है, पास्ट को, यानी टाइम के अकॉर्डिंग बदल जाएगा ये। तो ये क्या हो गई आपकी फाइनाइट। अगर ये फाइनाइट है तो साइन क्या है आपका, ऑब्वियस सी बात है, एक सेंटेंस में एक ही फाइनाइट रहेगी, तो साइन अपने आप में क्या हो गया, नॉन फाइनाइट। और जैसे ये नॉन फाइनाइट हुआ, ये क्या हो जाएगा आपका, यही पार्टिसिपल, जेरेंड और इन्फिनेटिव। अब चूंकि इसके साथ साइन 2 लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, पेपर में आपको एरर ऐसी मिलती है, आप जल्दबाजी में ध्यान नहीं देते। ही मेड मी साइंड बोलने में बहुत अच्छा लगता है, देखने में उससे ज्यादा अच्छा लगता है, और पेपर में आप ये सेंटेंसेस जब लिखे होते हैं आप ध्यान नहीं देते। आज की क्लास की शुरुआत यहीं से करते हैं कि मेक जब एज अ कॉजेटिव वर्ब लिखी हो, मेक का यूज MEKE। अब यहां पे मेड इसलिए लिखा क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे थे, अगर प्रेजेंट की बात करते तो वो मुझसे डेली घर में पोछा लगवाता है, तो ये हमारा क्या है, छोड़ो, ठीक है। मेड आपका क्या है, पॉजिटिव वर्ब। जब भी इस बवाल का यूज एज अ पॉजिटिव वर्ब किया जाएगा तो वो बेयर इन्फिनेटिव यूज करता है। और बेयर इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है, V1 विदाउट 2, चाहे तो मैं लिख दूं, इन्फिनेटिव होता है ये, और बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, V1 विदाउट 2। तो आप ये गलती नहीं कर देंगे कि साइन को भी, अगर ये पास्ट में, आधे तो ये होशियार होते हैं, शुरुआत में अगर वर्ब पास्ट में दिखाई देगी तो बाकी सारी वर्ब क्या होंगी, पास्ट में होंगी, और ये हमेशा सही भी होता है। लेकिन जब ये पॉजिटिव बना होगा तब ये गलती नहीं करेंगे। ही मेड मी क्या हो जाएगा, साइन। अब चूंकि रन यहां पे आपको पेपर में ऐसे भी मिल सकता है रैन, क्योंकि ये क्या है V2, तो आपको पेपर में ये भी V2 करके दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको पता होना चाहिए रैन नहीं होगा, क्या होगा, रन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव बना बैठा है। और पॉजिटिव वर्ब जब भी यूज होगी, मेक एज अ पॉजिटिव वर्ब जब भी यूज होगा, बेयर इन्फिनेटिव फॉलो करेगा, उसमें टू नहीं लगेगा। हाँ, पेपर में ये भी एरर मिल सकती है, यू मेड हॉर्स टू रन फास्ट, ये भी आपको एरर दिखाई देगी, बोलने में भी स्टाइलिश लगता है, लेकिन ये गलत हो गया क्योंकि आपने यहाँ पे इसको पहचाना फाइनाइट, तो रन अपने आप में नॉन फाइनाइट और 2 लगा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या बन गया, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव बन गया। लेकिन आपको पता होना चाहिए मेड क्या, आज हम यही क्लास देखेंगे आपको कहां पर बेयर इन्फिनेटिव लगाने हैं, वो आपको याद करके ही जाना है, ठीक है। जैसे भी आपने देखा मेक, अभी आप आगे देखोगे हेल्प, वर्ब ऑफ सेंसेशन, हैड बेटर, हैड सूनर, इस तरीके के शब्द आपको ध्यान रखने चाहिए। और सबसे खतरनाक है आपका बिड, ये मोस्टली पेपर ने पूछे हैं आपको और आप गलत कर देते हो। बिड के साथ भी हमेशा क्या लगता है, बेयर इन्फिनेटिव लगता है। कहां भी देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। पहले पॉजिटिव को अच्छे से समझ लीजिए। तुमने ये करवाया, तुमने वो करवाया, मैंने अपना कमरा व्हाइट वॉश करवाया, मैंने अपना कमरा व्हाइट वॉश करवाया, तो आई मेड माई रूम व्हाइट वॉश, सही है, हाँ, मैंने अपना कमरा व्हाइट वॉश करवाया, ये सही लिखा मैंने। अरे हाँ या ना, सही लग रहा है तो हाँ बोल दो, नहीं लग रहा तो ना बोल दो, इतना क्या सोचना। आई मेड माई रूम व्हाइट वॉश, सही है कि गलत,
ध्यान से देखो बेटा, साइन किसने किया? इसी ने तो किया। इस वर्ब का डूअर कौन है? हालांकि अब मैं पॉजिटिव में घुसने जा रहा हूं, बेयर इन्फिनेटिव में नहीं, लेकिन मैं अब आगे नहीं जाऊंगा तुम्हें समझाने के लिए। यहां पे आपका टू गलत हो गया। रन कौन किया? व्हाइट वॉश कौन किया? कोई और कर गया है बेटा, कमरा तो ठीक है। तो पॉजिटिव वर्ब जब आप घर जाके पढ़ेंगे तो आपको दो वर्ब दिखाई देंगी, एक मेक और दूसरी गेट। ठीक है, ऐसे सेंटेंस जिसमें डूअर नहीं है आपका, वहां पे हम मेक का यूज नहीं गेट का यूज करते हैं। ठीक है, जब कभी पॉजिटिव पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। अब यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव को देखते, नहीं तो बुक पलट लेना, पॉजिटिव वर्ब आपको मिल जाएंगी। ठीक है, बस आपको अभी इतना ध्यान रखना है कि मेक के साथ में आपको क्या यूज करना है, बेयर इन्फिनेटिव, लेकिन हर जगह नहीं। जब वो एज अ पॉजिटिव वर्ब यूज हो रहा हो, हर जगह आप इसका प्रयोग नहीं करेंगे कि यहां भी मेक देखा और इसके आगे हमें टू का यूज नहीं करना है। ये गलती हमें दोहरानी नहीं है। और भाई दूसरी गलती, एक पेपर यहाँ पे आपको क्या ईडी लगा के दे देगा, पेपर यहाँ पे आपको टू लगा के दे देगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव वर्ब है, मेक लगा है, तो आगे जो चीज लगेगी वो अपने आप में क्या होगी, बेयर इन्फिनेटिव। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है नहीं। ठीक है, और कोई एग्जांपल है किसी के दिमाग में तो बता सकते हो तुम, अगर कोई डाउट है इसमें। अक्सर बचपन में भाई बहन लड़ते हैं तो पिताजी लड़के को ही पीट डालते हैं, क्या तुमने उसको रुलाया, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, यू मेक हिम या हर, या सॉरी मेक प्रेजेंट में हो जाएगा, यू मेड हर वीप। पेपर इसको वेप्ट करके भी देगा आपको, पेपर इसको टू वीप करके भी देगा। बस आपको इतनी सी एरर करनी है, जहां आपको समझ में आया पॉजिटिव है ना तो टू लगेगा ना ही कोई और वर्ब की फॉर्म लगेगी, सिर्फ हम क्या यूज करेंगे, V1 का ही यूज करेंगे। बस इतनी सी बात है, ध्यान रखिएगा। एक सेंटेंस होता है ना घिसा पिटा, आई कैन अंडरस्टैंड या आई कैन नॉट, हाँ चलो यही ले लेते हैं, यू कांट अंडरस्टैंड। ठीक है, सॉरी आई कांट अंडरस्टैंड, मैं इसको समझ, अंडरस्टैंड क्या, दिस लगा लेते हैं। कोई भी सवाल है, तुम सीधे सीधे जब छोटे थे, फॉर एग्जांपल जैसे बफेलो की स्पेलिंग मेरे को याद नहीं होती थी, ऐसा मुझे पता नहीं, मेरी बहन बताती है कि बफेलो याद करने में फिर तुम्हें कुत्ता बना दिया गया था मार मार के। ठीक है, आई कांट अंडरस्टैंड दिस, तो मुझे बफेलो याद नहीं होता था, मेरी बहन का कहना ही है। तो आई कांट अंडरस्टैंड दिस, तो मैं उससे बोल सकता हूँ भैया ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं इसको समझ नहीं सकता हूँ। ठीक है, अब इसी को पॉजिटिव बनाओ कि नहीं, कुछ होते ना काबिल, हम समझाएंगे, होते ना चौधरी टाइप के लोग, जब कहीं कुछ ना होता हम करेंगे, तो मैं तुमको ये समझा सकता हूं, तो कैसे बनाओगे, सिंपल सा है, आई लो मैं तुम्हें समझा सकता हूं, आई कैन अंडरस्टैंड यू। अंतर समझे, अगर तुमने आई कैन अंडरस्टैंड यू बोल दिया तो मैं तुमको समझ सकता हूं, बात बन गई, मैं तुम्हें समझा सकता हूं। ये सीधा एग्जाम्पल किसका हो गया, पॉजिटिव का, कि मैं कारण बनूंगा तुम्हारे समझाने का या तुम्हारे समझने का। बताओ इंग्लिश क्या बनाओगे, अब ध्यान से देखिएगा, आई कैन मेक यू टू, पेपर आपको ऐसे देगा, और जब आप गति में होंगे, फ्लो में होंगे और आपका नॉलेज थोड़ा कमजोर होगा तो आपको इसमें कोई भी गलती नहीं दिखेगी। और यकीन मानिए 15 दिन बाद आप भूल जाएंगे, इसको केवल एक ही लेवल पर आप एरर कर सकते हो, पार्सिंग। आपको पहचानते चलना है कौन चीज क्या है। आई आपका सब्जेक्ट हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है, पेपर है, बस सोचते चलना है। कैन आपका क्या है, मॉडल है, और आपको पता है अगर ये मॉडल है तो आप टाइम के अकॉर्डिंग बदलेगा, कैन का कुड हो जाएगा। तो जैसे ही मॉडल हो गया आपको पता चल गया ये फाइनाइट है, अगर ये फाइनाइट है तो अगली वर्ब, अब ध्यान से देखिएगा, अगर ये फाइनाइट है तो अगली वर्ब फाइनाइट पॉसिबल नहीं है, ये क्या हो गई, नॉन फाइनाइट। और अगर ये नॉन फाइनाइट है तो ये तीन ही रूप में बदलेगी, इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल। पार्टिसिपल आप देखते ही हो किस रूप में, अभी पढ़ाया नहीं लेकिन पता तो है, V1 + ING या V3। ठीक है, जेरेंड भी किस रूप में आएगा, V1 + ING। तो ये अपने आप में ये दोनों तो हो नहीं सकता, बचा क्या, ये इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव भी है तो बिना टू के लगा हुआ है, आपको वहीं बत्ती जल जानी चाहिए। ये बेयर इन्फिनेटिव हो गया तो वहां आपको चेक करना है बेयर इन्फिनेटिव क्यों हुआ। तो क्या कैन के साथ बेयर इन्फिनेटिव लगता है, अरे यार कैन मॉडल है, पहले दिन से पढ़ा रहे हैं, मॉडल के साथ हमेशा बेयर इन्फिनेटिव लगता है। ये बोलते हुए तुम्हारी अंतरात्मा नहीं कांपी,
शर्म मरम बची है कि सब? क्या बोल रहे हो यार? आपने पढ़ा ये इन्फिनिटिव होगा, अगर इन्फिनिटिव है तो आपका टू कहाँ है? तो आपको ऑन द स्पॉट पेपर में अपने आप से पूछना है टू कहाँ है, लेकिन टू कहाँ नहीं है, यहाँ क्या लगा हुआ है? मॉडल। और मॉडल क्या लेते हैं? बेयर इन्फिनिटिव। याद करो, और टू के साथ में ये बात समझाई थी, नहीं तो जब मॉडल पढ़ा रहा था तो मैंने शुरुआत में ही बोल दिया था ये बेयर इन्फिनिटिव लेगा, लेकिन अभी हम इसको क्या बोलेंगे? V1, क्योंकि आप बेयर इन्फिनिटिव जानते नहीं हैं, लेकिन अब जान गए। तो मॉडल के साथ हमेशा बेयर इन्फिनिटिव आता है, तो ये मेक आपका बेयर इन्फिनिटिव है, यहाँ पे टू नहीं लगेगा। अब इतना तो आप समझ गए। अब ये मेक है, ये यू है, ये टू। अब ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी नॉन फाइनाइट ही होगी। फाइनाइट तो हो नहीं सकती, होगी तो नॉन फाइनाइट ना, पार्टिसिपल और जेरेड ये हो नहीं सकते। बचा क्या? इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव लगा हुआ है, तो ये आपको पेपर में ग्रामेटिकली 100% सही लगेगा। लेकिन यहाँ पे ग्रामर नहीं, अब आपका ज्ञान काम आएगा। आज की क्लास ज्ञान के ही ऊपर है। यहाँ पे आपका क्या काम आएगा? ज्ञान की। यहाँ पे जो मेक लगा हुआ है ये एज अ कॉजेटिव वर्ब लगा हुआ है, मैं कारण बनूंगा तुम्हारे समझने का। तो अब ये मेक जब जब पॉजिटिव वर्ब बनेगा ये भी बेयर इन्फिनिटिव फॉलो करेगा, इसमें से भी आपको पेपर में टू हटाना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं? अगर आप ये मेक वाला ज्ञान जो आज की क्लास ना करते और ये सेंटेंस आपको पेपर में दिख जाता तो आप पूरा जितना ज्ञान है आपके वो सारा इस्तेमाल करके आप इसको भी क्या सब समझ लेते। ये नॉन फाइनाइट है तो बेयर इन्फिनिटिव लगा, ये भी नॉन फाइनाइट है तो इसके साथ इन्फिनिटिव लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका ज्ञान कम है कि मेक एज अ कॉजेटिव वर्ब। अभी एक लाइन बोल रहा हूं, मेक एज अ कॉजेटिव वर्ब एक्टिव वॉइस में बेयर इन्फिनिटिव लेता है, लेकिन जब ये पैसिव होगा ये इन्फिनिटिव लेने लगेगा। अब मैं वही बातें यहां आपको नहीं बोलूंगा, आप परेशान होगे, इसीलिए इसके जस्ट बाद आपका नरेशन है और फिर आपका क्या है? वॉइस है। क्योंकि जब वॉइस पढ़ेंगे तो आप देखेंगे यहां पढ़ी हुई बातें वहां पे टू लेने लगेंगी, तो जब वहां पे वो टू लेंगी तब मैं आपको दिखाऊंगा कि अब ये वो रोल प्ले नहीं कर रही जो वहां कर रही थी। लेकिन अभी फिर वही बात है, वो अभी आया नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूं ताकि आप जब बाद में वो वीडियो देखें तो आपको याद आ जाए कि हाँ ये बात मैंने बोली थी एक्टिव वॉइस में। लेकिन अब ये बार बार नहीं बोलूंगा कि मेक एज अ पॉजिटिव वर्ब बेयर इन्फिनिटिव फॉलो करेगा एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में नहीं। पैसिव वॉइस में टू लगेगा। क्यों लगेगा, कैसे लगेगा, ये हम वहां देखेंगे, अभी नहीं। अभी आप पैसिव नहीं जानते। बिल्कुल इसी बेटा नॉलेज ज्ञान पढ़िए। आपको न्यूज़पेपर क्यों कहा जाता है पढ़ने के लिए? कि आपको नई नई चीजें दिखाई देंगी, और वहां पे तो सब सही लिखा, मान लीजिए वहां पे आपने देखा आपको ये वर्ब दिखाई दे रही, ये वर्ब दिखा दे रही, पहचान लिया ये फाइनाइट हो गई, ये नॉन फाइनाइट हो गई, लेकिन नॉन फाइनाइट V1 लगा हुआ है लेकिन उसके साथ टू नहीं लगा हुआ है, तो आप समझ जाएंगे कि ये वाली वर्ब भी बेयर इन्फिनिटिव लेती है। ये ज्ञान ऐसे बढ़ता है, इसीलिए आपसे कहा जाता है पढ़िए। सिर्फ ग्रामर की मदद से, सिर्फ मेरी मदद से आप पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ये ज्ञान है बेटा, अब आपका नॉलेज जैसे जैसे बढ़ेगा आप सुधरेंगे। इसीलिए याद करिए बचपन में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के टेस्ट होते थे 10 नंबर के, माफ करना कॉम्प्रिहेंशन बोल दिया मैंने, रीडिंग टेस्ट। टीचर बच्चों को कहते थे इस चैप्टर को पढ़िए, तो वहां कई काबिल होते थे और कई काबिल टीचर होते हैं जो बोलते तक नहीं, बच्चा पढ़ता चला जा रहा, वो ना हाइफन का मतलब जाने हैं ना कॉमा का मतलब जाने हैं, कहाँ रुकना है कहाँ नहीं, जहां सांस टूटी वहीं रुका, फिर खींची और फिर चालू, और उसको नंबर मिल रहे हैं। तो जड़ें तो हमारे नीचे से ही खोखली कर दी गई आपकी। खैर छोड़िए, मैं वहां नहीं जा रहा हूं, बात समझ में आई मैं कहना क्या चाहता हूं। पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन नॉन फाइनाइट है कौन फाइनाइट है, और इसके बाद आपको पता होना चाहिए कौन क्या चीज। इसको ऐसे समझ लो बेटा, ये हस्बैंड हो गया, ये वाइफ हो गई, तो बेटा दुनिया में हर शादीशुदा आदमी हस्बैंड और वाइफ है, कौनों का जोड़ा बना दोगे, इतना मार खाओगे पूछो मत, ठीक है। ये और किसी को तो नहीं लेगा ना पेयर में, अपनी ही वाइफ को लेगा। तो ये ज्ञान है कि ये इनकी वाइफ है। कभी जाते हो ना शादी में मिलाने के लिए, तो समझ में नहीं आता किसके पैर छूने किसके नहीं। कभी छू लो, अरे भैया हम मामा हैं, कभी हुआ है जीवन में कि हमारे पैर ना छुओ? क्या ज्ञान की कमी है बेटा, आपको पता ही नहीं किसके पैर छूने हैं किसके नहीं। महिलाओं में तो जैसे छू, अरे हम तुमसे छोटे हैं, वहां ज्ञान नहीं, वहां कुछ और है, ठीक है। तो मेरी बात समझ पाए आपको? ग्रामर क्या है भाई, ये हस्बैंड है तो ये वाइफ है, ये एक रिश्ता है,
ठीक है, जो समाज के द्वारा बनाया गया है, जीवन आगे चलेगा। लेकिन कौन किसका है, ये नॉलेज है। तो अब आप वही सीख रहे हैं, हस्बैंड वाइफ ऐसे बनते हैं, 7 फेरे हुए, जिस भी धर्म में जैसा भी रिवाज है, पूरी रात तबाह होती है, ठीक है, ठीक है, बंदर बना के भेजे जाते हो, ये सब आपको पता, ये व्याकरण है, ठीक है। लेकिन इसके बाद अरे कई मूवी नहीं आई कि रास्ते में दुल्हन को देखी नहीं, दुल्हन बदल गई। पुराने जमाने में नहीं देखे हो, अगर आपने, नहीं तो मम्मी पास पूछेगा, एक तो सीरियल आते थे कि उनकी बारात उधर निकल गई, दुल्हन बदल गई, इधर आ गई, क्यों, किसी ने पहले कभी देखा ही नहीं, ठीक है, और आधा जीवन कट गया उनका, तब पता चला मेरी तो शादी इससे नहीं हुई थी। एक सीरियल मुझे क्यों ऐसा याद आ रहा है, मैंने देखा है, तो खुश कितना हो रहे हो। तो बस यही खेल है बेटा, आपकी बारात इधर की उधर हो जाती है, आप जानते ही नहीं हो किसकी शादी किससे हुई है। तो कॉजेटिव वर्ब जब भी मेक एज अ कॉजेटिव वर्ब बिहेव करेगा, आपको उसके साथ बेयर इन्फिनेटिव लगाना है, क्योंकि अगर आप ये लगा भी दोगे तो भी आपको इसमें कोई गलती नहीं दिखाई देगी, क्योंकि आपका ज्ञान अधूरा है। या फिर आप इसको V2 में कर दोगे तब भी आपको लगेगा, सॉरी V1 में ही है, कैन भी आपका पास्ट में ही है, तो वो भी आपको लगेगा क्या, अरे सॉरी, पहले वाला एग्जांपल ले लें, अगर मेड था तो उधर हमने साइन का क्या कर दिया था, साइंड कर दिया था, तो वो भी बोलने में, देखने में, सुनने में खराब नहीं लगता, ठीक है, पक्का। हाँ बोलो बको, ही हैज, इसीलिए मैं रुक गया। अब यहां पे बेयर इन्फिनेटिव पढ़ा रहा हूं बेटा, आपने कॉजेटिव का पूछ लिया, मैंने अभी क्या बोला था, अब चलो तुमने छेड़ा है तो मैं बता दे रहा हूं, जल्दी से सुन लो। मैंने अभी एक वाइट वॉश वाला बोला था, क्या बोला था मैंने, आई मेड माई रूम वाइट वॉश, और मैं पास में पूछा उसमें गलती क्या है, आप लोगों ने कहा कुछ नहीं, लेकिन गलती क्या थी, आई मेड माई रूम वाइट वॉश। तो जो वाइट वॉश की वर्ब है वो कौन करेगा, कोई और, वो तो इसमें है ही नहीं, और आपने क्या लिख दिया था, माई रूम। तो जब भी आपका डूअर उस कॉजेटिव में हो ना, मैं कॉजेटिव नहीं पढ़ा रहा हूं यहां पे, लेकिन सुन लो, अगर उस सेंटेंस में आपका डूअर उसके अंदर है ही नहीं, तो मेड का यूज, मेक का यूज ना करके हैव या गेट का यूज किया जाता है, ठीक है, वहां पे मेक का यूज ना करके हैव या गेट का यूज किया जाता है। अब ये भाई साहब जो बोल रहे हैं, आई हैड, हैड बोले, हैव बोले यार, अरे आई है, हैड है कि हैव है, हैड है, ठीक है। अब ये सेंटेंस है, ये भी कॉजेटिव है, मैंने अपनी जैकेट साफ करवाई, लेकिन आपका जो यहां पे जो ये एक्शन दिखा रही है, जो ये वर्ब है, उसका डूअर क्या यहां पे लिखा है, लेकिन इस सेंटेंस में अंडरस्टैंड किसने किया, समझेगा तो यू ही ना, मैंने उससे साइन करवाए, आई मेड हिम साइन, साइन किसने किया, उसने किए, तो क्या जैकेट ने खुद को साफ कर लिया, उठी एक हाथ से साबुन लिया और घिस डाला, दूसरे से रगड़ डाला, नहीं। तो यहां ऐसे सेंटेंस में भी पेपर में आपको एरर मिल सकती है, तो वहां पे ये नहीं लगेगा। लेकिन मैं यहां पे इस बात को क्यों निग्लेक्ट कर रहा था ना बताने के लिए, क्योंकि ये बेयर इन्फिनेटिव का एग्जांपल नहीं बन सकता, ये कॉजेटिव सेंटेंस का ही एक पार्ट है। क्यों, क्योंकि अब आप देखेंगे यहां पे क्या लग रहा है, परफेक्ट पार्टिसिपल, यही है। जब पार्टिसिपल पढ़ा रहा होगा तो यहां पे फिर से इसके दर्शन कराऊंगा, ठीक है। अभी इसको अपने तक रखिए, 100% सही है, आई हैड माई जैकेट, यहां पे V3 ही इस्तेमाल होगा, अब V1 नहीं लगेगा, ठीक है। अब पेपर में आपने अगर अधूरा ज्ञान है आपका और आप चले गए कि ये भी पॉजिटिव है तो यहां V1 कर दें, नहीं, यहां पे V3 ही लगेगा, बात समझ रहे हो। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं, मेक का यूज जब एज अ पॉजिटिव वर्ब करेंगे तब वो बेयर इन्फिनेटिव फील करेगा, कह रहा हूं बेयर इन्फिनेटिव फॉलो करेगा। यहां पे मेक है ही नहीं, यहां पे मेक है ही नहीं, तो जब हम हैड की बात करेंगे तब बताएंगे ये क्या बला है। अभी आपने पॉजिटिव वर्ब पढ़ा लेकिन आधा पढ़ा, और चलो पढ़ा तो ये ध्यान रखिएगा, मेक कहां पे यूज होता है, जहां पे उस वर्ब को डूअर मौजूद हो। उसने घोड़े को तेज दौड़ाया तो दौड़ने वाला घोड़ा है, उसने मुझे रुलाया तो रोने वाला मैं हूं, लेकिन मैंने अपना कमरा पुतवाया तो वो है नहीं, मैंने अपनी घड़ी की मरम्मत करवाई तो इसमें एक्शन करने वाला मौजूद नहीं है, मरम्मत करने वाला कोई और है जो एक्शन को होल्ड कर रहा, मतलब जो पजेस कर रहा, क्या बोलूं यार उसको, जो एक्शन को, जिस पर एक्शन हो रहा है वो मौजूद है, वहां पे मेक का यूज ना करके हैड या गेट का यूज
किया जाता है। इतना ध्यान रखिए, नहीं तो बुक से पढ़िएगा, नहीं तो जब पार्टिसिपल या फिर कभी कॉजेटिव वर्ब की हेडिंग बनवा के डिटेल करवा दूंगा। इतनी बात क्लियर होगी ताकि मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, अब पेपर में ये लिख के आ गया, वॉच मी प्ले। इसका मतलब क्या है, ये सही है कि गलत है मेरे को नहीं पता। अगर आपको ये सेंटेंस दिखाई दे रहा है तो ये सही होगा कि गलत होगा, अभी डिटेल में घुसेंगे, लेकिन पहले एक बार आपका ओवरव्यू जान लें कि आप क्या करेंगे इसके साथ। वॉच मी प्ले, अगर ये सही है तो इसका मीनिंग क्या निकालोगे, और अगर ये गलत है तो सही क्या होगा। जल्दी बताओ बेटा, जल्दी निकलना है मुझे, और मैं चाहता हूँ बेयर इन्फिनिटिव आज खत्म कर दूँ, कल हम पार्टिसिपल की ओर कूद पड़े। ये गलत है, सही बताओ बेटा। गलत तो है सर, लेकिन पता नहीं सही क्या है। बी लग जाएगा, छी यार। बी से याद आया, अभी लेट के भी एग्जांपल मुझे याद दिला देना, करवा दूंगा एक दो बार। बेटा ये 101% सही है, यही आप पेपर में गलत करते हैं। वॉच मी प्ले बोलने में, देखने में, सुनने में ऑकवर्ड लगता है, इसीलिए पेपर इनको देता है, क्योंकि 90% स्टूडेंट इंग्लिश कैसे पढ़ता है, या तो हिंदी से ट्रांसलेट मार देता है, या फिर जूते की दुकान पे जो लिखा होता है रमेश सू, ठीक है, मेल सू, मैन सू, वो अपने आसपास जो लिखा हुआ देखता है उसके अकॉर्डिंग इंग्लिश कर देता है। ग्रामर का उसके जीवन में कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ सब अंग्रेज हैं। हमारे यहाँ स्पोकन जब कराई जाती है तो क्या कहा जाता है, अब देखिए इसका मिस्टेक कहाँ से आया। जब हमारे यहाँ स्पोकन पढ़ाई जाती है तो कहते हैं ग्रामर को सबने अपने जीवन में स्पीकिंग इंग्लिश कोर्स किया होगा, 3 महीने का क्रैश कोर्स, ठीक है। बोल आप घंटा कुछ नहीं पाए, लेकिन किया है कि नहीं? कितने लोग हैं, जरा बेटा पैर ऊपर, हाथ ऊपर करें, कितने लोग हैं? नहीं किया, क्या किया है जीवन में फिर? चलो मान लेते हैं। तो वहां पे ग्रामर इसलिए आप यूज नहीं कर रहे हैं, रीजन कि आपको अपनी बात कहनी है और सामने वाले को समझ लेना है, ठीक है, बस ग्रामर गई भाड़ में। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप नेटिव स्पीकर नहीं है। जब आप नेटिव स्पीकर होते, इंग्लिश आप जन्म से सीख रहे होते, तो क्या हमको वहां भी इसकी जरूरत होगी कि बेटा स्पोकन इंग्लिश में ग्रामर यूज ना करो? अगर यार ग्रामर आती है, तुम्हें सही प्रोनाउंसिएशन आता है, तो गलत क्यों बोले? लेकिन हमारे यहाँ ना सही प्रोनाउंसिएशन है किसी के पास, ना ग्रामर है किसी के पास, तो बस मुंह से बोलो। यही तो बोला जाता है, मुंह से बोलो, सामने वाले अर्थ का अनर्थ ना समझे, इतनी बोलो। ये हमारा स्पीकिंग कोर्स का ग्राउंड होता है, ठीक है। गलत वो भी नहीं कहेंगे क्योंकि नेटिव स्पीकर हम है नहीं, ग्रामर और वोकैब और प्रोनाउंसिएशन का इतना हमें नॉलेज है नहीं। लेकिन अब ये जो सेंटेंस लिखा है वॉच मी प्ले, पेपर में जब आएगा 101% सही है। क्यों सही है? पोस्टमार्टम करके दिखाता हूं। याद रखिएगा वर्ब ऑफ सेंसेशन, जितनी भी वर्ब ऑफ सेंसेशन होती है, 1 मिनट, कौन बताएगा? वैभव, वर्ब ऑफ सेंसेशन क्या है जल्दी बताओ। मैंने पढ़ाया है कॉन्टिन्यूअस, जब पढ़ा रहा था कॉन्टिन्यूअस का पहला वीडियो, अंडर द हेडिंग ऑफ स्टेटिव वर्ब। प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। वहां पे मैंने आपको ये बातें बताई हैं, तबीयत से बताई हैं, शिद्दत से बताई हैं। मैं पूछ रहा हूं वर्ब ऑफ सेंसेशन कौन कौन है? यस, वेरी गुड। 2 नहीं है, और भी हैं जो आपके, उनको स्टेटिव वर्ब कहते हैं मेरे दोस्त, वर्ब ऑफ सेंसेशन नहीं कहते। वो उसका पार्ट है, नो डाउट, लेकिन ऐसे बोलना नहीं है, ठीक है। बीइंग अ ग्रेजुएट स्टूडेंट, दिल मत दुखाया करो। कहां थे यार हम? वर्ब ऑफ सेंसेशन, जो आप, अगर आपने मुझसे कॉन्टिन्यूअस नहीं पढ़ा, वीडियो जाके देखें, वहां पर बहुत डिटेल में घुसा हूं मैं उसके अंदर। अभी के लिए इतना जान लीजिए, जो आप सेंस कर पाए। देखना भी आपका क्या है? सेंस है भाई। इंद्रियां, कितनी इंद्रियां होती हैं? 5, 6 नहीं बेटा। जिसके 6ठी इंद्रिय होती है वो कौन सा मैन होता है? अभी वो कैब में पढ़ाया था, जो आने वाले भविष्य को जान ले, या 6th सेंस। अरे स्पाइडरमैन का एग्जाम्पल, खतरा आता है तो उसका ब्लिंक होने लगता है, वो 6वां सेंस है आपका, जिसको आप साउथ की मूवी में गट फीलिंग भी बोलते हैं। गट में बैक्टीरिया रहते हैं, फीलिंग नहीं रहती, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मान लेते हैं। साउथ की मूवी ज़्यादा बेटर है हमारे यहाँ से। तो अरे साउथ वाले कौन से पढ़ाए हैं, ये कहना ही गलत है साउथ की मूवी ये वो। खैर छोड़िए, अभी हनुमान का टीजर रिलीज हुआ, देखा?
देखा कि नहीं बेटा? पढ़ाई नहीं की, कम से कम टीजर ईजर ही देख लिया करो। एनिमेटेड नहीं, साउथ में नया सुपर हीरो लेके आ रहे हैं और मूवी बताने केवल 20 करोड़ में बनी, और देख लो दिल खुश हो जाएगा। खैर वापस आते टॉपिक पे, ये मैं क्यों भटक गया रास्ते में, कहाँ गया था? वर्ब ऑफ सेंसेशन में आ जाएगा आपका देखना, सुनना, महसूस करना, ठीक है, टेस्ट, स्मेल, जो आप चीजें फील कर सकते हैं। और वो जो लड़के ने बात बोली वो गलत नहीं थी, ये सारी की सारी किस कैटेगरी में थी? स्टेटिव वर्ब, क्योंकि आपके कंट्रोल में नहीं है। देख आप अपने कंट्रोल में नहीं सकते, आप चाहते हैं मुझे देखना, लेकिन दिख ये भी रहा है, दिख आपको कैमरा भी रहा है, ठीक है। आप मुझे नहीं देखना चाहते, लेकिन फिर भी मैं आपको दिख रहा हूं, ठीक है। कई बार सोचो ना, रात में सो को तो सुबह उसका चेहरा दिखाई देगा, जैसे ही खोला पिताजी एकदम मुंह पे चढ़े हुए बैठे, उठ, बस ऑन द स्पॉट लगता है कि अब धरती फटे और इनको कोई, ठीक है। एक टाइम आता है ये जीवन में, थोड़ा ज्यादा हो गया है ना, कोई बात नहीं, वापस आते हैं। तो वर्ब ऑफ सेंसेशन आपका देखना, सुनना, महसूस करना, टेस्ट, स्मेल, ये सारी की सारी होती। और ध्यान से सुनिएगा, जितनी भी वर्ब ऑफ सेंसेशन है वो सारी की सारी बेयर इन्फिनेटिव फॉलो करती हैं। अब मैंने क्यों स्टेटिव वर्ब नहीं बोला था? जो बच्चे जानते हैं, वॉच आपकी स्टेटिव वर्ब नहीं है, लेकिन वर्ब ऑफ सेंसेशन तो है। वॉच भी आपका क्या है? फील करने का, मैच वॉच करते हो, फील ही तो कर रहे हो, ठीक है। तो वॉच मी प्ले, आपने देखा, वॉच एक वर्ब है, ठीक है, और यहां भी प्ले एक वर्ब है, तो एक फाइनाइट, दूसरी नॉन फाइनाइट। और आपको ये, आपका मन करेगा हम ऐसे कर दें, ठीक है, ये गलत ये भी नहीं है, क्योंकि वॉच जो है बेयर इन्फिनेटिव के साथ साथ जेरेंड भी फॉलो कर जाएगा। लेकिन प्रश्न ये नहीं है, पेपर में ये ऐसे आया और आपको ऐसे दे दिए गए, अंडरलाइन कर दी गई और कहा क्या? एरर, उसको सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ गया, प्लेइंग आ गया, प्लेड आ गया, टू प्ले आ गया। देखिए पेपर में आपके साथ ये खिलवाड़ होता है। और चौथा उसने दे दिया नो इंप्रूवमेंट, और आप तो ठहरे भैया बांगड़ बिल्ले। आप क्या करेंगे? वॉच मी प्ले, ये तो कुछ होता ही नहीं, वॉच मी प्लेइंग, उसने मुझे खेलते हुए देखा, सब ग्रामर ठोक देंगे, क्योंकि जब वो देख रहा था तो वो मैच खेल रहा था, प्रोग्रेसिव एक्शन है, आईएनजी लगाओ। अरे गधा प्रसाद, जिसको तुम वर्ब समझ रहे हो वो वर्ब है ही नहीं। उसने जब देखा तो मैं खेल रहा था, ये उस टाइम मेरी खासियत थी। जिसको आप प्ले को वर्ब समझ के उसमें आईएनजी लगा रहे हैं, वो एडजेक्टिव बन के बैठेगा। और मैंने अभी भी कहा क्या? जेरेंड, जेरेंड वो बन नहीं सकता, क्योंकि मुझे भी नहीं पता, जब मैंने सोचा तब दिमाग में आई। वो क्या बनेगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि वो मेरी खासियत है कि जब वो देख रहा था तो वो मैच खेल रहा था। ये ग्रामर है बेटा। तो आपको पेपर में आएगा ये, और 90% स्टूडेंट टिक करके आएंगे किस पे? प्लेइंग। और बाकी के बचे 10% में से 8% जो हमारे बच्चे होंगे वो छोड़ ही आएंगे, ये हमको आता ही नहीं, ठीक है। बाकी जिनकी नौकरी लगनी है 2% वाले, वो करके आएंगे क्या? नो इंप्रूवमेंट। गलत ये भी नहीं है, प्रेजेंट पार्टिसिपल या जेरेंड, कुछ भी कहने में मैं सोच नहीं रहा हूं ये क्या भला है, लेकिन आपको पेपर में सही को सही करने के नंबर नहीं मिलेंगे, गलत को सही करने के नंबर मिलेंगे। और जो चीज सही है उसका ऑप्शन हो जाता है, इसमें सुधार की आवश्यकता नहीं है, नो इंप्रूवमेंट। मेक मी वॉच मी प्ले, वॉच मी डांस, अजीब सा लगता है। कई होनहार ये करके आएंगे, देखो अभी जैसे ही ये लिखा हुआ देखेंगे, गाना आएगा नाच मेरी रानी, ठीक है, और धमाके से, देखो मैंने भी लिखा, मैंने पहले ही कर दिया वो हरकत, पेपर में आया वॉच मी डांस, तुम्हारी बाँछें खिली, अरे यही तो गलती है, वॉच माई डांस, मेरा डांस देख, और इसके बाद स्वयं मृत्यु तुम्हें खुद लेने आएगी, ऐसा दिखाऊंगा डांस। वॉच, कई होनहार होंगे, एरर यहां नहीं, यहां मार के आएंगे। और ये करते टाइम आपकी अंतरात्मा नहीं कांपेगी, क्यों? क्योंकि आपका ग्रामर अंडा है। वॉच किसका रिप्लाई मांगेगा? देखो, तो सबसे पहले पूछेगा क्या, व्हाट का रिप्लाई मांगेगा, और मुझे बताइए मी क्या है और माई क्या है। प्रोनाउन पढ़ाया है ना, मी माई क्या है? एडजेक्टिव है बेटा एक, और मी क्या है? ऑब्जेक्ट। वॉच को चाहिए व्हाट, व्हाट का रिप्लाई कौन करता है?
मैं ये बोल रहा हूं कि आपकी अंतरात्मा क्यों इसको माइंड ना करे, ये आपको स्वयं जज करना है। पेपर के अंदर, पेपर में लिखा है वॉच माई डांस, आप कभी एरर नहीं ढूंढ पाएंगे जब तक आप ये नहीं सीखेंगे वॉच है क्या। वॉच एक यहां पे क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। वॉच अगर कोई बोलेगा तो पूछोगे नहीं क्या देखूं भाई या किसको देखूं, व्हाट और हुम का रिप्लाई मांग रही ना, तो ये ट्रांजिटिव हो गई, और ट्रांजिटिव हो गई तो पड़ोस में उसकी हीरोइन चाहिए, उसको उसका ऑब्जेक्ट चाहिए, और आपने जो लगा रखा है वो क्या है, एडजेक्टिव है। हालांकि डांस भी यहां पे एक ऐसे ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, कर तो सकते हैं ना, लेकिन आपको करना नहीं है। आपको करना क्या है, हालांकि वॉच माई डांस भी गलत नहीं होगा बेटा, तो आपको करना क्या है, वॉच मी डांस, ठीक है, मुझे नाचता हुआ देखो। और यहां पे हमें ऐसे नहीं देखना है कि केवल वॉच के साथ ही ये काम हो रहा होगा, ये सी के साथ भी लगेगा, ये फील के साथ भी लगेगा, ये स्मेल के साथ भी होगा, ये टेस्ट के साथ भी होगा। जितनी भी वर्ब ऑफ सेंसेशन है वो सारी की सारी बेयर इन्फिनेटिव यूज करती हैं, लेकिन यही यूज करती हैं ऐसा नहीं है, वो आगे हम जाके देखेंगे। लेकिन आप इनमें एरर नहीं कर सकते कि उसने लिखा आई फील I feel touch, बन नहीं रहा। अभी जो सोच रहा हूँ फ्रेम नहीं हो रहा, चलो अभी देख बताता हूँ, ठीक है। तो अच्छा यही देख लो, ये तो अक्सर देखा होगा, आई सॉ हिम, कई बार अक्सर टीचर आपको क्लास में खड़ा कर देता है, मैंने तुम्हें मुस्कुराते हुए देखा, वहाँ पे स्माइल नहीं होता, लाफिंग होता है वैसे तो, लेकिन मान लेते मैंने तुम्हें मुस्कुराते हुए देखा, ऐसा मैंने कौन सा जोक सुनाया, या आपस में बात कर रहे हो तो हमको भी सुना दो, हम भी हंस लें, जलील करने के लिए। याद करो कक्षा 8, 9, 10 में आपके साथ ये हुआ होगा। तो आई सॉ हिम स्माइल कि आई सॉ हिम स्माइलिंग, कौन सा सही है, दोनों सही है। स्माइलिंग क्यों सही है वो भी आगे जाके बात करेंगे, लेकिन आई सॉ हिम स्माइल, मैंने उसको मुस्कुराते हुए देखा, तो सॉ आपका क्या है बेटा, वर्ब ऑफ सेंसेशन। देखना तो आपके कंट्रोल में नहीं है ना, आप सेंस ही तो करते हो देखने की चीजों को, एक तरीके की इंद्रिय तो है। सुनना, देखो सुनना, अभी हॉर्न बजा, ये आप चाहते हैं कि हम सुने, लेकिन सुना, ये आपकी इंद्रियां हैं जो आपके वश में नहीं है। इसलिए तो कहते हैं जिसने अपनी इंद्रियों पे काबू पा लिया उसकी उपाधि क्या दी जाती है, गोस्वामी। गोस्वामी तुलसीदास को क्यों कहते हैं गोस्वामी, गोस्वामी का मतलब जो अपनी इंद्रियों पे काबू पा ले, मतलब नहीं चाहते आज पूरा दिन आंख खोलना तो नहीं खोलेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां तो मम्मी कह देती है आज चंद्रग्रहण है, ऊपर मत देखना, ऐसा जिंदगी में कभी चांद ना देखा हो, लेकिन आज नजर जाएगी ऊपर, क्योंकि आपके वश में वो चीज नहीं है। तो आई सॉ हिम स्माइल 100% सही है। क्यों, क्योंकि बेटा ये जो वर्ब है ये फाइनाइट हो गई, और जो ये स्माइल है वो नॉन फाइनाइट हो गया, और नॉन फाइनाइट हो गया तो इसका मतलब है इन्फिनेटिव पार्टिसिपल या जेरंड। अब हमको पता है सॉ के साथ बेयर इन्फिनेटिव आता है, तो हम इसमें ये वाली गलतियां नहीं करेंगे। आई सॉ हिम स्माइल सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, आई सॉ हिम टू स्माइल भी अजीब लगता है, आई सॉ हिम स्माइलिंग आपको ज़्यादा बेटर लगेगा, ठीक है। लेकिन वो भी गलत नहीं है और ये भी गलत नहीं है। और पेपर ये नो एरर, माफ़ कीजिएगा, पेपर इसको क्या बोलते हैं यार, उसको नो इम्प्रूवमेंट में ही पूछता है, नो इम्प्रूवमेंट नहीं, अरे वो क्या बोलते हैं क्वेश्चन को, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ठीक है। नो इम्प्रूवमेंट तो ऑप्शन होता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ही पूछता है। आपको कर देगा ऐसे अंडरलाइन और नीचे दे देगा 4 ऑप्शन, चौथा होगा नो इम्प्रूवमेंट का, और आपको इसी पे टिक करना है, गलत नहीं करना। तो आपकी हर्ड हो गया आई हर्ड हिम से, या आई हर्ड हिम, ये से अच्छा नहीं लग रहा, कुछ तो चाहिए ही होगा, से समथिंग या गाना वाना कुछ हो लिख दो। आई हर्ड HEARD हिम सेइंग समथिंग। अब ये सेइंग क्या है, क्यों है, अभी हम आगे जाके देखेंगे। लेकिन पेपर ओरिएंटेड आपको लगता है ये सही है, लेकिन 100% ये भी सही है कि आपने यहाँ पे जो वर्ब इस्तेमाल करी है वो आपकी बेयर इन्फिनेटिव फॉलो कर सकती है, उसको परमिशन है कि वो ऐसा कर ले। तो आई हर्ड हिम से समथिंग, मैंने उसे कुछ कहते सुना था,
बात है, ध्यान रखिएगा इन सब बातों का कि यहाँ पे आपकी सेइंग नहीं करना है, या कर सकते हो, ये भी नो एरर है, ये भी नो एरर, लेकिन जब ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आएगा तब यहाँ पे सेइंग करने की गलती नहीं कर देनी होगी। सेंटेंस अपने आप में क्या है, कंप्लीटली सही। ठीक है, चले आगे। तो वर्ब ऑफ सेंसेशन का ध्यान रखिएगा, यही टेस्ट, स्मेल, ये सब कुछ वही है। अब कौन बचता है, अब हाँ बिड से निपट लेते हैं। याद करिएगा, आपने पढ़ा होगा, अभी नरेशन में कराऊंगा और आपको दिखाऊंगा नरेशन में भी एरर आपको, जब हम नरेशन सीख लेंगे, जब हम एक्सरसाइज कर रहे होंगे, वहाँ पे आपको इसकी एरर दिखेगी, लेकिन वहाँ मैं उसको नरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगा, यहाँ हम उसको बेयर इन्फिनेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। बता ही चुका हूँ, यू ऑर्डर, कल डाई ट्रांसिटिव का कॉन्सेप्ट बताया था ना, ये वही है। यू ऑर्डर बोल दो, और कंपेल बाध्य किया, और बताओ कौन कौन से होते हैं, एडवाइज्ड, और बताओ रिक्वेस्टेड। अब स्पेलिंग देख लेना, टी छूट गया मुझसे, ठीक है। इसके बाद आपका लिखते हैं, यू लिखा ना तो हिम कर देते हैं, हिम टू गो देयर, ठीक है। ये टू नहीं लगेगा, कल डिटेल में समझाया था ना, आज बताने की जरूरत है। लेकिन जब पेपर इसको बनाता है, यू बेड हिम टू गो देयर, गलत है। क्या करेंगे, मैं लिख के दिखाता हूं, चलो। बिड की सेकंड फॉर्म है। बिड का बेसिकली कहना होता है नॉर्मल बातों में कि जब आपको कोई भाव नहीं देना, आदेश नहीं दिया, पानी नहीं दिया, मैंने कहा बेटा एक गिलास पानी ले आओ, तो आई बेड हिम, लाओ ना लाओ, मैंने तुम्हें सलाह नहीं दी, मैंने तुम्हें आदेश नहीं दिया, मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया, मैंने तुमसे रिक्वेस्ट नहीं की। जब एक नॉर्मल में कोई किसी से कुछ कहता है तो उसको हम बिड बोलते हैं। याद करो, आपने मूवी देखी होगी फॉरबिडन किंगडम। फॉरबिड का मतलब होता है इनकार, ठीक है, और यहाँ पे फॉरबिडन का मतलब हो जो कभी अस्तित्व में नहीं थी या छुपी हुई, कभी कुछ पता नहीं, कुछ इस सेंस में होगा। तो यू बेड टू हिम टू गो देयर, यू बेड हिम, यू बेड टू हिम गो देयर, you bade him go there। किस पे टिक करके आओगे, एरर मिलती है बेटा पेपर में, और आप टू के ही पछड़े में फंस के एरर मार जाते हो, गलत। अब ये इंपैरेटिव सेंटेंस है, इससे ऐड हुआ, ये सब नरेशन में बताऊंगा, अभी केवल टू का इन्फिनेटिव का खेल समझ लीजिए बस। एक बात बताओ, मैंने कल आपको पढ़ाया था, मैंने आदेश किया, क्या किया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगा, क्या का रिप्लाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होता है, किसको किया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देगा। यानी ऑर्डर वर्ब एक ऐसी वर्ब थी जो दो दो ऑब्जेक्ट होल्ड कर सकती थी, उसमें एक डायरेक्ट था और उसमें एक इनडायरेक्ट था, ठीक है। तो इसको हमने डाई ट्रांसिटिव पढ़ा था ना। डायरेक्ट के बिना सेंटेंस इनकम्प्लीट है, इनडायरेक्ट लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये बात कही थी। तो हमने सेंटेंस बनाया था, यू ऑर्डर्ड मी टू गो देयर, सही था ना। अब आप मी ना भी लगाओ, यू ऑर्डर्ड टू गो देयर, ठीक है, किसको का रिप्लाई आप हटा दिए, तो ये सही था। अब अपने आप से पूछिए, मैंने कुछ नहीं पढ़ाया आपको, खुद से पूछना था, मैंने बिड की मीनिंग बता दी, कहा, तो अब अपने आप से पूछिए, मैंने कहा, तो रिप्लाई किसका चाहिए, पहले तो क्या कहा, और दूसरा रिप्लाई किसको चाहिए, किसको कहा। यानी बिड भी एक तरीके से क्या है, डाई ट्रांसिटिव वर्ब है, दो ऑब्जेक्ट होल्ड करेगी। अब आपने कल की क्लास अगर नहीं पढ़ी, नहीं सुनी, तो ये बात नहीं समझ में आएगी। तो
जैसे ऑर्डर्ड, कंपेल, एडवाइस, रिक्वेस्ट थी हमारे पास डाई ट्रांजिटिव, वैसे ही बिड भी एक क्या है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब है और रटने की जरूरत नहीं है क्या कहा और किसको कहा। डाई ट्रांजिटिव क्या करेगी, हुम और व्हाट का रिप्लाई मांगेगी, ठीक है। तो ये भी अपने आप में क्या है, डाई ट्रांजिटिव। तो ये जहां जहां लिखा है ग्रामेटिकली गलत हो गया, क्योंकि आपने इसको प्रीपोजिशन बनाया, इन्फिनिटिव तो है नहीं। इन्फिनिटिव होता, आप कह दो सर इन्फिनिटिव क्यों नहीं है, टू तो लगा है, लेकिन प्रभु टू के बाद V1 होना चाहिए, टू के बाद तो हिम लगा है, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट, और प्रीपोजिशन ही ऑब्जेक्ट होल्ड करती है, तो यानी कि ये क्या है हमारा प्रीपोजिशन। और अगर प्रीपोजिशन है तो हमको पता है प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट रखने की इजाजत है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट इसका हो गया, तो बिड का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहां गया, बात करो, कल यही तो बात समझाई थी। तो इसके बगल में टू तो होने से रहा, ठीक है, इसके बगल में टू तो होने से रहा, यानी कि ये दोनों तो गलत हो गए। अब बचे ये और ये, तो इसको मैं आपको अलग से क्यों पढ़ा रहा हूं, क्यों, क्योंकि बेटा जो ये बवाल है ये बेयर इन्फिनिटिव लेता है, इसीलिए वो हेडिंग अभी भी बनी हुई है। तो आपको पेपर में करना होगा ये, और पेपर आपको बेसिकली देता है ये, आप इनके इसमें लगेगा, ये कल हमने पढ़े थे ना जब हम इन्फिनिटिव पढ़ रहे थे। अब हम बेयर इन्फिनिटिव पढ़ रहे हैं, तो ये क्या लिख दिया, बैड। जब हम बेयर इन्फिनिटिव पढ़ रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है ये सेंटेंस सही होगा, यू बेड हिम गो देयर, कहीं पर भी टू की जरूरत नहीं है। बेड आपकी फाइनाइट वर्ब हो गई, क्योंकि चेंज होगी टाइम टेंस के अकॉर्डिंग, फाइनाइट हो गई, तो गो आपकी क्या हो गई, नॉन फाइनाइट। और जैसे ये नॉन फाइनाइट हुई, या तो आप इसको पार्ट इन्फिनिटिव बनाएंगे या कुछ और, तो इन्फिनिटिव में आपको टू लगाना पड़ेगा, और टू लगा भी देंगे तो आपको तो ये ग्रामेटिकली सही लगेगा। ये आपका नॉलेज है कि जो बिड है ये बेयर इन्फिनिटिव लेगा, इन्फिनिटिव फॉलो नहीं करेगा। तो ये आपका ज्ञान है बेटा, ये आपको बात याद रखनी है, और ये मैं आपको जब नरेशन करा रहा हूँ एग्जाम्पल में दिखाऊंगा। हालांकि वहाँ पे एरर तो उसकी होगी नरेशन की, लेकिन वहाँ पे आपको चेक करना है, देखेंगे इन सब में लगा होगा, इसमें नहीं लगेगा। मूड खराब, कितना याद रखें, करना तो पड़ेगा जी। स्कोर बताना जरा, मेरा फोन तो लगा हुआ है। ऐसे घूमना तो न, कितना हुआ, 2 ओवर कितने हो गए, ठीक है 50 ओवर। अभी सिकंदर खेल रहा है, मतलब आउट हुआ कि निपट गया, आउट हो गया, चलो बहुत अच्छी बात है। चलो आगे देखते हैं। तुमने जो सेंटेंस मुझसे 2 पूछे थे, तुम आई नहीं थी उस दिन मैंने बताया था, सिंस अगर क्लॉज लगी है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, हैड की जगह हैव कर लेना। और दूसरा तो पैसिव वॉइस है बेटा, बी फॉर्म की वर्ब के बाद अगर V3 लगा हुआ है तो वो पैसिव होगा, और पैसिव में उसमें बाय भी नहीं लगाया है, बिना प्रीपोजिशन के उन्होंने सेंटेंस कंप्लीट कर दिया। दूसरी एरर वो है, अभी देखा तो मुझे याद आया, क्या गलती है इसमें, आई हैड बेटर गॉन देयर, बहुत पूछा जाता है पेपर में, आई हैड बेटर गॉन देयर, चलो रहने, इतना ही बहुत। आई हैड बेटर गॉन देयर, आई हैड बेटर गो देयर, अब तो पता ही चल गया होगा कौन सा सही है, कौन सा है, क्योंकि पूछा है ना, तो कुछ अलग ही होगा। तो बेटा इसमें सही है कौन सा, आप पेपर में क्या गलती करते हैं, हैड लगा हुआ है, हैड क्या है बेटा, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो आपने परफेक्ट पढ़ रखा है, हैज हैव के साथ, हैड के साथ वर्ब की
थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाना है, तो आप पेपर में क्या कर देते हो, गॉन कर देते हो। लेकिन यहाँ पे अकेला हैड ऐसा है जो क्या लेता है, V1। अब खेल देखिएगा हो क्या रहा है। ये जो हैड बेटर है ये अलग अलग नहीं है बेटा, ये कंबाइंड है। ये नॉलेज है। आई हैड बेटर जो लिखा है, अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो प्रेजेंट में कर दूंगा तो आई हैव बेटर कर दूंगा, अगर मैं सिंगुलर करूंगा तो ही हैज बेटर कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा। और अभी मैंने कहा कि ये दोनों कंबाइंड हैं और ये टाइम के अकॉर्डिंग बदल रहा है कि नहीं, रूप बदल रहा। अरे यार इसको ऐसे समझ लो ना जैसे विल हैव शैल हैव होते थे, तो इसको हम लोग पार्टिकल बोलते थे, बताया था कहां से आया, क्यों आया, कैसे आया, इसको हम पार्टिकल बोला करते थे। लेकिन चेंज सब्जेक्ट नंबर के अकॉर्डिंग कौन होता था, विल और शैल, लेकिन हम इसको पूरा काउंट करते थे ना। तो बस यही बात ध्यान रखिएगा, चेंज ये हो रहा है लेकिन ये कंपाउंड काउंट होता है, अलग अलग काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपकी क्या बनेगी, फाइनाइट वर्ब। अब ये आपका वो हैव हैज नहीं है जो परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब बनने के लिए आया था, ये वो हैव हैज नहीं है, ये आपकी फाइनाइट वर्ब हो गई। तो बेटा ये जो आगे लिखा है हमने, ये क्या होगा, नॉन फाइनाइट, ठीक है। और नॉन फाइनाइट होगा और आपने यहां क्या कर दिया, गॉन, तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट पार्टिसिपल, यही तो होगा, ठीक है। तो आप कहेंगे सर ये भी तो सही है, आप कहेंगे ये भी तो सही है, लेकिन ये आपका नॉलेज है बच्चे कि ये जो हैव बेटर लिखा हुआ है, हैज बेटर, हैड बेटर लिखा हुआ है, ये बेयर इंफिनिटिव फॉलो करेगा। ये सही, ये सही, ये सही, ये गलत, ये आपका क्या फॉलो करेगा, बेयर इंफिनिटिव, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से समझाता हूं, ठीक है। अगर आप उसको मान के बैठे हो परफेक्ट पार्टिसिपल, तो वो अपने आप में क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल। जब मैं आपको पढ़ा दूंगा तो वो परफेक्ट पार्टिसिपल वो होता है जो वो एक्शन कंप्लीट हुआ हो, ठीक है। और यहां पे ये क्या कह रहा है, अच्छा होता कि मैं चला जाता, मैं गया तो नहीं, तो ये एक्शन अभी कंप्लीट हुआ नहीं, तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल तो बन ही नहीं सकता। आप ग्रामेटिकली पेपर में सोच आए कि अच्छा ये हैड बेटर हो गया, ये परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया। परफेक्ट पार्टिसिपल, अब पार्टिसिपल में आपको मैंने बताया था, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल जो V1 प्लस ING लेगा, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल जो V3, और परफेक्ट पार्टिसिपल हैव प्लस V3। तो बच्चा इसको धोखे में कर जाता है। अभी आपने परफेक्ट पार्टिसिपल हालांकि पढ़ा नहीं है, लेकिन जब पढ़ लेंगे तो इसके धोखे में मत चले जाइएगा कि ये परफेक्ट पार्टिसिपल का गॉन लगा हुआ है, ठीक है। ये परफेक्ट पार्टिसिपल नहीं है, ये अपने आप में एक कंपाउंड वर्ब है जो फाइनाइट वर्ब के तरीके से बिहेव कर रही है, टाइम बदल रही, और ये हमेशा हमेशा और हमेशा क्या लेगी, बेयर इन्फिनिटिव ही लेगी। तो ही हैज़ बेटर, कभी कभी पेपर में ये भी आता है, बोलने में भी अच्छा लगता है, ही हैज़ बेटर टू गो। होता नहीं है, कई बार शादी आदमी जा रही होती, मम्मी पापा तुमसे भी कहते हैं तो तुम काबिल बन जाते हो, नहीं मुझे पढ़ना है। कई बार जोश नहीं आता तो टीचर ललकार देता है क्लास के अंदर, ना मैं नहीं जा रहा शादी में, और फिर जब वो 2 घंटे उनकी ट्रेन निकल जाती है, फिर घर में सोच रहे होते पढ़ना तो हमें यहाँ भी नहीं है, अच्छा होता चले ही जाते। तो ये वो बवाल है। तो आई हैव बेटर गो देयर, आई हैव बेटर टू गो देयर पॉसिबल नहीं है। इसी के और भी रूप होते हैं, मैं लिखे दे रहा हूं साथी में, हैज सूनर भी लिखा होता है, हैज बेटर भी होता है, हैज सूनर भी होता है एक, ठीक है। तो जितनी जल्दी अच्छा होता, जितनी जल्दी हो सके। और एक और था यार, रादर, मैं लिख एग्जाम्पल कराए दे रहा हूं, ये पेपर में आया होगा, आपने कभी ना कभी देखा जरूर होगा। पेपर में आ गया, शी हैड रादर टू स्टे हेयर देन गो, अच्छा होता वो यहां रुकती, लेकिन कहना क्या चाहता हूं, तुलना करो, रादर हमेशा क्या कंपैरिजन के लिए आता है ना, उसका अच्छा होता यहां रुकना जाने की बजाय। कई बार होता नहीं है, आप ठंडी के मौसम शादी में गए हुए हैं, वो कह रहे हैं भाई साहब गद्दे लगवा दिए हैं, ज़रा सा क्या होगा, नीचे से सीलनी तो आ रही है, ज़्यादा जड़ाओगे नहीं, गद्दे सो, लेकिन नहीं तुम भी कम काबिल। अरे यार कम काबिल को हम अपनी ही बात कर लें। बढ़िया एक बच्चे की शादी थी, उसकी बहन की शादी थी, नहीं उस लड़की के भाई की शादी थी, हम लोग गए थे, कहाँ गए थे, और ये आदमी
उसने बढ़िया कमरे वमरे सब होटल वोटल बुक कर रहा था। ये धान बने थे कि हमको सुबह कोचिंग खोलनी है, और 4 बजे हम सलमान और ये हमको उठवा दिए। भाई साहब सब तैयार यार हुए, नहाना किसी को था ही नहीं, वैसे भी गर्मी में ना नहाए, जाड़े में कौन नहा रहा। जब नीचे उतरे, गाड़ी ऑन की, आगे कुछ नहीं दिख रहा, इतना कोहरा, नदी का किनारा। वो सलमान आई सामने कहा हम धीरे धीरे चल रहे, हमको आगे तुम दिखाते चलो किधर मुड़ना है, गाड़ी कहीं गड्ढे में जा रही हो तो ठोक हाथ मार देना, ये आलम था। तो जैसे तैसे करके फिर गेस्ट हाउस पहुंचे, फिर सीट पीछे करके फिर वहां सोए। आप गाड़ी चला ही नहीं सकते, और मस्त कमरे में सो रहे थे। तो वहां पे इनको ही गालियां पड़ी, और क्या बोला गया, जाने के बजाय अच्छा होता हम वहीं रुकते। 8 बड़े बढ़िया जलेबी और पकौड़ियाँ खाक निकला जाता है एकदम आराम से, लेकिन इनको कोचिंग खोलने की आफत मची थी, और पहुंच नहीं पाए, पहुंचे 12 ही बजे हम। 8 बजे तक कुछ दिख ही नहीं रहा, नदी का किनारा था। कहाँ गए थे भी इनसे पूछता हूँ, पढ़ा रहा, रहने दो। शी हैड रादर टू स्टे हेयर देन गो, बोलने में भी अच्छा लगता है, लेकिन ये गलत है। क्या, बेयर इंफिनिटिव। शी हैड रादर स्टे हेयर देन गो। कहाँ V3 बना बेटा, बताओ। हम इसीलिए पैदा हुए हैं कि इसको V3 बनने ना दें। बताओ कहाँ V3 बना जा रहा, हमने तो सब जगह काट दिया, जहां V3 था काट दिया, सब V1 ही है। अरे बोलो तुम आगे बढ़े, टाइम बताओ पहले। ये बदतमीजों, बंद करो इसको। बस आज के लिए इतना ही, आपका खत्म हो गया समझ लीजिए, बाद में बात